जैसे कि आज का टॉपिक जैसे इकाई अंक यूनिट डिजिट है ना, इकाई अंक कैसे हल करना है। तो इसमें कुछ कुछ नियम है। क्या नियम है? जब किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 0, 1, 5, 6 होते हैं तो उसकी कितनी भी घात कर लो, इकाई का अंक हमेशा वही रहता है। इकाई अंक क्या क्या? 0, 1, 5 और 6 यदि है तो उसका घात कितना भी कर लो, हमेशा क्या होगा, उसका अंक जो है वही रहता है। जैसे उदाहरण के लिए 5 की घात कितना है? 3। 5 की घात 3 है मतलब 5 का पावर 3 है, मतलब 5 को कई बार मैं पूरा करूंगा? 5 को 3 बार। 5 25, 25 पंचे कितना होगा? 125। तो इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5 का 5 आएगा। तो गुणा नहीं करना है ना, मतलब ये नियम जान गया। 5 की इकाई जैसे बोल रहा है किसी इसको 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो यदि 0, 1, 5, 6 होता है, यदि उसका इकाई अंक निकालना तो वो कोई वही रहेगा। वो इसका जितना भी घात कर लें वही कोई नंबर रहेगा, कोई नंबर नहीं बदलेगा। अब जैसे 5 को 4 बार गुणा कर तो 5 5 25, 25 25 625। अब 625 का अंतिम अंक इकाई अंक क्या है? मेरे को सिर्फ इकाई अंक चाहिए, यूनिट डिजिट। इसका नाम ही है चैप्टर का, ये टॉपिक का नाम है इकाई अंक, यूनिट डिजिट। अब इकाई अंक मतलब जो सबसे शुरू में है इकाई, उसी अंक को निकालना है। कभी योग दे देगा, कभी गुणा दे देगा, कभी भाग दे देगा। तो इकाई अंक जैसे 6 है, 6 6 कितना? 36। ये तो 6 है तो इसका भी वर्ग कर ले, घन कर ले, तब भी क्या होगा? ये 6 आएगा। जैसे 6 की घात 3 है तो 6 की घात 216 होता है। अब देख, अब ये देख इकाई अंक कितना है यहाँ पर? 6। यदि 0 है तो मेरे को जबरन 3 बार गुणा करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा एज इट इज वैसी नंबर लिखते हैं। ये तुम लोगों को पहला नियम कहता है। दूसरा नियम कहता है यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 4 हो, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक क्या हो? 4 हो, तो घात सम संख्या हो तो 6 हो जाएगा, और विषम मतलब ऑड नंबर हो तो 4 हो जाएगा। अब ये कैसे देखना, 4 इकाई अंक क्या है? 4 मतलब 4 है। 4 की घात कितना है? 2। 4 चौक कितना हो रहा है यहाँ पर? 16। मैं बोल रहा हूं यदि वो सम है, घात क्या है? ये क्या है? सम है ना। ये क्या है हम लोगों का? सम। सम कितना हो जाएगा? अब सम है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 16। 6। अब जैसे 4 चौक कितना हो गया? 16। इकाई अंक क्या हो रहा है? 6। तो पहले से नियम में बता दिया, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 4 हो तो सम, यदि सम होगा तो इकाई अंक 6 और विषम होगा तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4। कैसे देख, ये 4 है, 4 की घात कितना है? 1। 1 क्या है? विषम है। अब विषम है तो 4, अब यहाँ क्या हो जाएगा? 4। अब इसका देख लो तुम लोग, 14 का वर्ग करेंगे कितना होगा? 196। ये क्या है? ये भी क्या है? सम है। सम में क्या हो जाएगा यहाँ पर? 6। यहाँ भी 4 24 है, 24 का वर्ग करेंगे 576। और ये इकाई अंक कितना है? 2। जैसे ये क्या है? विषम है। अच्छा, विषम वाला बता रहा हूँ। और ये नहीं, यहाँ पर क्या है? जैसे यहाँ वर्ग है, यहाँ वर्ग है, ये वर्ग को देखना है। ये क्या है? 4 की घात कितना है? 2। ये सम है। यदि सम रहता है तो इकाई अंक अपने आप क्या हो जाता है? 6 हो जाता है। और इसी में मान लो उदाहरण में 4 की घात 3 कर देता हूं, अब ये क्या हो गया? विषम हो गया। अब तुम लोग गुणा कर लेते हो, 4 चौक 16 और चौक 64। तो इकाई अंक क्या हो रहा है? ये क्या हो गया? ये विषम। यदि विषम अंक है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4। और सम अंक है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6। तो कुछ कुछ नियम को तुम लोगों को ध्यान में रखना है, इससे तुम लोगों की स्पीड बढ़ेगा और कुछ नहीं। जानना है और इसको पालन करना है, ठीक, जरूरत समय। देखो आगे दूसरा नियम बताता हूँ। नियम नंबर 3, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 9 हो तो घात मतलब पावर जो है, सम संख्या होगी तो 1 होगा और विषम संख्या होगी तो क्या होगा? 9 होगा। देखते हैं कैसे। 9 की घात 1 है, 1 मतलब क्या होगा? ये विषम होगा। विषम मतलब ऑड नंबर है ना, तो ये 9 होगा। 9 एकम 9। अच्छा, 9 की घात 2 है, 2 का मतलब ये हो गया क्या? सम संख्या। सम 2 के पहाड़ा में आता है सम संख्या, इवन नंबर। तो सम होगा तो इकाई अंक कितना होगा? 1। 9 निया करेंगे तब भी हमारे क्या होगा? 81। 81 का इकाई अंक 1 होगा। 9 की घात कितना है? 3 है। 3 मतलब विषम, विषम होगा तो क्या होगा? वो 9 होगा। सम होगा तो 1, विषम होगा तो हम लोगों को 9 ऐसा लिखना है, ठीक। आप इसको लोग जैसे इस प्रकार का प्रश्न है, 729 की घात 51। 51, 9 की घात 51। 51 क्या है? सम है कि विषम? विषम है। तो विषम है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा हम लोग का? 1 हो जाएगा, ठीक। चलिए ठीक, अब आगे बनाते हैं। 9 हो जाएगा, विषम है तो 9 हो जाएगा, ठीक। अब जैसे कि ये प्रश्न है हम लोग पास,
37 घात 13 है ना, 37 के घात 13 है और यहाँ 37 घात 3 है। मान लो 37 घात 3 है तो 7 जो है जो इकाई अंक है वो कितने बार लिखना है, 1 2 3 बार, 3 बार है ना, तो 3 से 3 बार 7 7 49, 49 7 343, तो ये जो है इकाई अंक, इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, उनका 3 आ जाएगा। लेकिन 37 घात 13 है तो 7 को क्या मैं 13 बार गुणा करूंगा, तो गया 3 दिन लग गए 13 13 करते करते, 7 को यार कैलकुलेटर्स करके देख लो तुम। अरे नहीं करना है, इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए एक नियम है। जैसे यहाँ पर क्या नंबर है, 13 है ना, अब जो 2 3 नियम बताया वो दोनों तीनों नियम नहीं लग रहा है इसमें, लग रहा है क्या, 4 वाला 9 वाला और 1 5 0 अलग नहीं लग रहा है, 6 नियम नहीं लग रहा है। अब उसके लिए क्या करूंगा, यहाँ जो घात है, अब देखो यहाँ कितना नंबर है, 13 है, 13 से 1 कम कर दो कितना हो जाएगा, 13 से 1 कम कर, 13 से 1 कम करना है, कितना कम करना है, 1 कम करना है, और किससे भाग करना है हम लोग को, 4 से भाग कर दो, हमेशा किससे भाग कर दो, 4 से, 4 तिया कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, यहाँ अच्छा नीचे में क्या बच रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 0, अब 1 जोड़ देना उसमें, क्या जोड़ देना, ये नियम है, इस एक एकदम सिंपल नियम, क्या करना है मेरे को, 13 से 1 कम करो पहली, 1 कम करने में कितना हो जाएगा 12, अब 12 को किससे भाग करना, हमेशा भाग किससे करना है, 4 से, 4 से भाग कर देना, 4 तिया 12, यहाँ 0 बचा, 0 में 1 जोड़ दो। अब ये बताओ 7 की घात ऊपर में ये दोनों जोड़ेंगे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना, तो 7 की घात 1, 7 1 कम कितना हो रहा है, तो इकाई अंक कितना आएगा हमारा, 7 आंसर। कोई भी नंबर, किसी भी नंबर का, कैसे भी नंबर का, जैसे क्या करना है, 1 कम करना है, 1 कम करना है और 4 से क्या करना है, उसमें भाग करना है। जैसे कि यहाँ पर कोई अंक बच गया तो उसको मेरे को हमेशा ये 1 जो होता है उसमें जुड़ता है। जैसे और एक प्रश्न देखते हैं, मान लो 24 की घात, अब बताओ, अरे 4 आ गए, लेकिन ये तो सूत्र से बन जाएगा, जो सूत्र बताया था, सूत्र को ध्यान करो, अब जो सूत्र बताया था मैं, इकाई अंक और इकाई अंक 4, 157, 157, ये सम है कि विषम, ये विषम है, तो विषम में क्या बताया था, विषम, विषम में हमेशा इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यदि मैं नियम से इसको बनाता कि यार नियम देखते हैं चेक करके, तो 24 157, 157 क्या करूंगा, 157 से 1 कम कर दो पहले, 157 से 1 कम कर देंगे तो 156 हो जाएगा, 4 से भाग, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 तिया कितना 12, ये हो गया 3 और ये 9, 4 के बाहर के कै बार में, 4 निया 36, ये हो गया 0, 0 में कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है, मतलब 4 की घात 1, मतलब आंसर कितना आ रहा है। तो मैं इतना समय काहे वेस्ट करूंगा, यदि नियम मेरे को यदि पता है, नियम पता है, कौन सा नियम अभी से पता है, 2 4, अरे इसके सामने में तुम लोग 7 8 9 2 एल और लिख दिया, इसका घात इतना आ गया, उधर कुछ भी रहे मेरे को मतलब नहीं, अनंत रहे अनंत तब भी कोई मतलब नहीं, इकाई अंक देखना मेरे को, 4 की घात कितना है 157, अभी मैं 4 का नियम बताया कि भाई 4 का नियम विषम होगा तो क्या हो जाता है 4, और सम रहता है तो क्या हो जाता है 6 हो जाता है, बस वही नियम लेके चलूंगा और मेरे को टाइम बच जाएगा ना। यदि तुम लोग को टाइम वो करना है क्या, यदि आप परीक्षा दे रहे हो तो तुम लोग भाई बनाओ, प्रूफ करके सिद्ध करके दिखाओ, क्या करना है 157 को पहले 1 कम करना है तो कितना हो जाएगा 156, और हमेशा किससे भाग करना है 4 से, 4 से भाग करने के बाद जो यहाँ रिमाइंडर बचेगा, देखो रिमाइंडर है ना, उसको हमेशा क्या करना है 1 हमेशा जोड़ना है। मान ले यहाँ पर गलती से 1 बच जाता तो 1 और 1 कितना हो जाता 2, तो इसका घात 2 हो जाता, 4 चौक 16 6 है, वो प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है। अब तुम लोग ऐसा क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो, ठीक। प्रश्न देखो जैसे 38 है, 38 इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें 3 है ना, अरे यार ये तो नियम से बाहर हो गया, 3 वाला तो बताया ही नहीं नियम, है ना, 4 वाला बताए, 9 वाला बताए हैं, और 1 3 1 1 0 5 6 वाला पर बताए थे, बाकी तो है ही नहीं। अच्छा तो इकाई अंक जैसे 38 है, 38 से कितना है 26 है ना, अब ये 26 से क्या करना है 1 कम कर देना, 26 से कम कर तो कितना होगा 25, 25 किससे भाग करना है 4 से, और 6 चौके कितना होगा 6 चौक 24, 1 1 बचेगा, दोनों घटाएंगे, अब क्या करना है बोलता हूँ, रिमाइंडर में 1 जोड़ देते हैं, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, इकाई अंक कितना है यहाँ पर 8,
8 में एक और एक कितना होगा 2, तो 8 अट्ठे कितना होगा, 8 अट्ठे 64, 64 की इकाई अंक का हुई। तो इसका 38 के वर्ग 26 का 38 के एक घात कितना 26 की इकाई अंक क्या होगा। ये शुरू का नंबर लिखने थोड़ी बोल रहा है कितना नंबर है, सिर्फ इकाई अंक पूछा है ना, तो पहले कहा हो गए 4। उसी प्रकार इसका 38 के 40, अब एक काम कर, तो 40 है तो कितना होगा ये 39, 39 किससे भाग करना है 4 से, 4 नहीं है कितना, 4 नहीं है 36, और ये कितना हो गया 3, 3 में कितना जोड़ दूंगा 1, 3 और 1 कितना हो गया 4। अब एक 8 की घात कितना कर दो 4। ये भाई ये बता 8 की घात 26 बार गुणा कर नहीं कर सकता ना मैं, लेकिन 8 की घात 4 बार तो गुणा कर सकता हूं ना, 3-4 बार तो कर ही सकता हूं कम से कम। तो 8 गुणित 8, 8 गुणित 8, 8 अट्ठे कितना हो गया 64, 8 अट्ठे कितना हो गया 64, इकाई अंक बोला है, 4 चौक कितना हो गया 16, 16 पे क्या हुआ आंसर हमारा, मतलब 38 की घात 40 इकाई अंक कितना होगा, ये जो होगा हमारा 6, डायरेक्ट सीधा सीधा 38 की घात 40 इकाई अंक कितना होगा 6। उसी प्रकार ये 73, 73 का आया सबका आंसर कितना है, अच्छा बना लेते हैं पहले ना, 73, 73 की घात 12, अब 12 में से एक कम कर दो कितना हुआ, 12 में से एक कम करेंगे 11, 4 से भाग करना, 4 से भाग करना इसकी। अच्छा ये प्रश्न में देखो तुम लोग जो 3 ठो नियम बताया हूँ लागू हो रहा है क्या, तो 3 ठो नियम आएगा तो आंख मूंद के लगा देना, वही जो आंसर होगा, नियम निकालने की जरूरत नहीं। 4 दूनी 8, 9 10 11 3, 3 और 1 कितना 4, अब 3 के घात कितना 4, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, तृतीय 9, तृतीय 9, 9 निया कितना 9 निया 81, 81 का क्या मतलब 73 की घात 12 कितना हो रहा है इकाई अंक हम लोग का, इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट हम लोग का कितना होगा 1। तो एक साथ हम लोग क्या कर सकते हैं 38 की घात 26, 38 की घात 40 और 73 की घात 12, इस तरह से हल कर सकते हैं। ठीक, कोई समस्या, चलो एक और प्रश्न मेरे पास, 6 7 9 679 की घात कितना है 32 है, 817 की पावर कितना 84, 776 पावर 532 और 985 का पावर कितना है 87 है ना। यदि मैं नियम से बनाऊंगा, यदि नियम मेरे को पता है, ये तो नियम पता है, तो 9 की घात 32 है, अभी हम लोग पढ़े 9 सम सम रहता है, यदि इकाई अंक 9 है तो सम में क्या होगा और विषम में क्या होगा, विषम है ना। और ये क्या है सम है, सम रहता तो क्या लिखते हैं हम लोग 1, नहीं तो विषम में क्या लिखते हैं 9, तो डायरेक्ट मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, ये सम है तो यहाँ क्या लिख दूंगा सीधा सीधा 1, नहीं अभी निकाल के भी दिखाऊंगा। अब ये धन इसका मेरे को निकालना पड़ेगा, ये 84 वाले का। अच्छा इसके बाद ये 6 है, 6 की घात कितना है 532, मतलब 532 सम। अच्छा देखो जहां पर 6 है तो ये इकाई अंक वही रहेगा, तो ये है कि यहाँ क्या लिख दूंगा डायरेक्ट 6 का 6, यहाँ 5 है 87, 87 मतलब 7 है, मतलब 5 की घात 87, तो इसका भी इकाई अंक क्या रहेगा 5। जो नियम नंबर 1 जो बताया था, एक नंबर क्या बताया था भाई 9 का भी बताया हूँ, 6 का भी बताया हूँ और 5 का भी, पहले में ये दोनों है। अच्छा 7 वाले को 817 वाले को निकालते हैं, जैसे 817 है, 817 17 की घात 84 है 7, अब ये एक कम कर दो 84 से, 83 कर दो, 83 4 से भाग कर दो, अब 4 4 दूनी 8, यहाँ 20 कर देते हैं, 4 दूनी 8 ये 80 हो गए, ये 3 3 में एक जोड़ दो कितना 4, 7 की घात 4 मतलब 1 2 3 4, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते कितना 49, 9 निया कितना 81, 81 क्या 81 का 1 6 5 11 या 12 और 13, तो सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है मेरे पास 13, इकाई अंक मतलब क्या हो रहा है इकाई अंक हम लोग का 3, डायरेक्ट हम लोग का आंसर। यदि तुम लोग को समय है निकालना है एक करके, तो फिर मैं इसका 679 का की घात 32 है, अब ये 32 को मतलब मैं कैसे निकालूंगा, एक कम कर दूंगा तो ये होगा 31 और 4 से भाग करूंगा, 4 के पहाड़ में कई बार 32, 6 8 चौक 32, 7 चौक कितना 28, 29 30 31 3, 3 और 1 कितना हो गया 4, तो 9 की घात कितना हो जाएगा 4, 9 गुणित 9 गुणित 9 गुणित 9, 9 निया 81, 9 निया 81, इकाई का अंक 1 1, तो 1 यहाँ पर क्या लिखा हूं मैं 1, तो डायरेक्ट 1 आ गया। उसी प्रकार
817 का निकाला हूं तो उसका भी एक आया 776। यदि 776 का निकालता हूं 776 की घात कितना है 532। अब 532 से कम कर दो कितना होगा 531 की घात 4 से माइनस कर भाग करो 4 के बाद 4 एकम 4 4 तिया 12 1 और 1 4 दूनी 8 ये 3 में एक जोड़ दो कितना हो गया 4। तो 6 को कितने बार भाग करूंगा 1 2 3 4 6 छक्के 36 6 छक्के 36 तो ये 36 6 छक्के 36 36 से क्या बची मतलब के बाद 36 का सिर्फ 6 बचेगा। यहाँ का लिखा 6 लिखा और 95 का इसका फिर से ऐसे निकाल सकते हो 4 से भाग करके। अरे नियम नहीं पता है भूल गए हैं कोई बात नहीं। एक कम कर दो और 4 से क्या कर दो भाग कर दो और जो आएगा शेष फल रिमाइंडर उसमें एक जोड़ के फिर 5 को उसने बार गुणा कर दो। आखिर 5 का 5 ही होता है ना। यदि शून्य आ जाता तब भी। अब यहाँ पर सबको क्या करना है जोड़ना है 1 2 और 6 2 8 8 4 12 13 13 आया तो इकाई अंक क्या होगा 3 हम लोग का आंसर है। ठीक चलो अब दूसरा प्रश्न। तो एक और प्रश्न है जैसे 376 की घात 98 562 की घात 85 उसी प्रकार 789। अब देखो इसका घात इकाई निकालना है 6 की घात कितना है 98 है और 6 के घात वाला नियम बताया है ना क्या 6 में तो सीधा सीधा डायरेक्ट क्या लिखना है 6 लिखना है और 2 की घात 85 है। इसका नियम है क्या 2 के घात वाले का 2 का नहीं तो इसको हल कर लेंगे। अच्छा 9 के घात वाले का तो नियम है ना 9 के घात 75 है 75 मतलब विषम विषम में क्या करना है यहाँ 9 करना है 9 कर दे विषम बनाओ ना विषम में 1 और विषम में अब क्या करना है ये 562 के हम लोग 2 वाले नियम तो नहीं बताए हैं। चलो कोई बात नहीं 562 की घात 85 है ना 85 से 1 कम कर लो कितना होगा 84 4 के बाद हम 4 दूनी 8 और 4 1 कम 4 ये हो गया 1 मतलब शून्य में 1 जोड़ देना है ना 2 की घात 1 जोड़ेंगे कितना जो है 2 यहाँ 2 कर दो। अब 6 दूनी 12 12 नहीं है कितना 108 तो इकाई अंक हम लोग कितना आ जाएगा 8 हम लोग का इकाई अंक आसानी से हल हो जाएगा। अब 376 के 98 है तो वही पुराना तरीका जाऊंगा क्या वही पुराना तरीका भाई 376 है 376 की घात 98 और 98 से 1 कम कर देते हैं तो 97 4 से भाग 4 दूनी 8 1 4 चौके 16 ये हो गया 1 1 में 1 जोड़ दो कितना होगा तो ये होगा 2 है ना 6 की घात 2 6 छक्के कितना 36 36 की इकाई अंक क्या आ गया 6 तो डायरेक्ट मैं इतना टाम झाम नहीं करके क्या करूंगा मैं 6 नियम पता मेरे को यदि 6 है उसे घात मतलब 6 इतना भी घात हो जाए कितना भी वो 6 ही चाहेगा करके देख लेना। अच्छा ये हो गया। अच्छा 2 इसका निकाल के देखे अब 789 का भी निकाल देते हैं 789 की घात कितना 75 75 से 1 कम कर दो कितना 74। अब इसमें अब इससे भाग करना है 4 से 4 1 कम 4 यहाँ 3 4 4 अट्ठे कितना 8 चौक 32 32 यहाँ कितना 2 2 में 1 जोड़ दो तो कितना होगा 3 तो 9 की घात कितना 3 9 गुणित 9 गुणित 9 9 को 3 बार गुणा कर सकते हैं ना तो 9 निया 81 और 81 गुणित कितना 9 ना 9 एकम 9 8 निया 72 मतलब ये कितना आ रहा है ये 9। तो मैं ये सब करने से क्या करूंगा नियम जानूंगा तो बच जाऊंगा बस ठीक ऐसा करके। अच्छा इस सबको गुणा करना है यदि धन रहता तो सबको जोड़ देता यदि गुणा का निशान है तो 6 दूनी 12 12 निया 108 उसमें भी कौन सा इकाई अंक तो इसका इकाई अंक हमारे पास क्या निकल जाएगा 8 हम लोग का आंसर हो जाएगा ठीक।